नसरीन वेलकम प्रोग्राम राज चमन में। और राज चमन आप सबको दावत देता है कि अगर आपको भी खुदावंद ने कोई ना कोई गिफ्ट दे रखा है तो प्लीज़ हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। और स्क्रीन पर दिए गए मेरा नंबर और मेरे गेस्ट के नंबर से आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी वजह से ये नंबर यहाँ से हासिल नहीं कर पाए तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए। TorontoLive.tv पे जाके आप हमारे ईमेल एड्रेसेस और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। आज मुझे ज्वाइन किया है फिर से मिस्टर सोहेल असलम ने, जो कि पाकिस्तान क्रिश्चियन फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। और उनके साथ मुझे सियालकोट से रेवरेंड साजिद एनरिके ने ज्वाइन किया, जो कि फाउंडर ऑफ रिजॉइस मिनिस्ट्री के से हैं। रेवरेंड एनरिके जो हैं ये अपने इर्द गिर्द के एक ह्यूज एरिया में डिफरेंट चर्चेस के साथ मिलकर भी काम करते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं और खुदावंद ने इनको बहुत सारे गिफ्ट्स और टैलेंट से नवाज रखा है। और यही शायद वजह है कि इनका राबता जो है मिस्टर सोहेल से हो गया है कि ताकि ये और ज़्यादा भाग दौड़ कर सकें। रेवरेंड एनरिके एंड मिस्टर सोहेल, वेरी वार्म वेलकम जी। मिस्टर सोहेल, आपसे शुरू करूंगा। आप ये हमें बताइए कि फाउंडेशन जो है पाकिस्तान क्रिश्चियन फाउंडेशन, ये अपने आप को रेवरेंड साजिद एनरिके या उनके साथ या उनके एरिया में कैसे किस लेवल पे देख रही है या क्या फ्यूचर देख रही है इनके साथ? मैं सब नाजरीन की सलामती चाहूँगा और मैं इस प्रोग्राम में आपके टोरंटो लाइव टीवी की वसातत से मैं पादरी साजिद एनरिके साहब का वार्म वेलकम करता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको अपने फाउंडेशन के थोड़ी तफसीलात और उसके मकासद में जाऊँ और किस तरीके से हम पादरी साजिद एनरिके के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हम बाइबल में से एक पुराने नामे में से एक दो आयात का उनको देखें। वाज की किताब उसके उसके चौथे बाब की उसकी 9वीं आयत से मैं शुरू करूंगा। और वहां खुदा के कलाम में इस तरह मरकूम है, एक से दो बेहतर हैं क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है, क्योंकि अगर वो गिरे तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस है जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। फिर 12वीं आयत में यूं मरकूम है, और अगर कोई एक पर गालिब हो तो दो उसका सामना कर सकते हैं, और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। मैं इस बाइबल की आयत का वजाहत इसलिए करना चाहता हूं कि पिछले कुछ 25-30 साल से बहुत ही काम हुआ है हमारी मसीही कौम के लिए, खास तौर पे हमारे मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, मोस्ट अंडरसर्व्ड और मोस्ट जो है हमारे मुस्तहिक और नीडी हमारी जो हमारी कौम के अफराद हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने भी उनके लिए प्रोग्राम्स किए, NGOs ने भी काफी उनकी हेल्प की, मुख्तलिफ पादरी साहब की मिनिस्ट्रीज ने भी काफी पार्टिसिपेट किया। हमारी फाउंडेशन में उसका ये फायदा हुआ कि जो ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर था हेल्प की डिलीवरी का, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका था। तो हमारी फाउंडेशन जो है वो मैं ये जरूर जिक्र करना चाहता हूँ कि हम ये कोई नई चीज नहीं क्रिएट कर रहे, लेकिन जो जनरल ऑब्जर्वेशन और मुशाहिदा ये है कि अगर इतनी ज्यादा रिसोर्सेज से हेल्प मुयस्सर है तो ये क्या वजह है कि अब भी इस दौर में भी तकरीबन 60 to 70% जो हमारी पॉपुलेशन है मसीही क्रिश्चियन जो फैमिलियां हैं, वो अभी तक भी सफर कर रही हैं पॉवर्टी की वजह से और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से। और जब हमने पिछले 1.5-2 साल से पादरी साजिद एनरिके साहिब की मिनिस्ट्री का काम देखा, और बल्कि पिछले साल जब भाई साहब यहाँ अमेरिका पे भी कुछ लोगों के इनविटेशन पे आए थे और उन्होंने काफी पैगाम भी दिए चर्चेज में,
तो हमने उस वक्त भी भाई साहब को कॉल किया कि भाई साहब देखें, आपकी मिनिस्ट्री का जो सियालकोट इलाके में हमें बहुत उसका काम अच्छा लग रहा है, और आप खुदावंद के जो काम है, खासकर जो दूसरा हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने दिया था कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, और तो उसमें जो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल जो हेल्प का है, जो कि हमारा एक कॉर्नरस्टोन और गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो उसमें जो भाई साहब के मिनिस्ट्री का जो ह्यूमैनिटेरियन जो एस्पेक्ट है वो हमें बहुत उसमें एक किस्म की कॉमनैलिटी मिली। तो मैं काफी अरसे से भाई साहब के साथ मिलके कुछ काम करना चाह रहा था फाउंडेशन के जरिए। तो मुझे ये बड़ी खुशी है कि आप ने आज हम दोनों को मौका दिया कि हम उसकी ज्यादा तफसीलात में जाएं और देखें कि हम कहाँ कॉमन ग्राउंड ढूंढ के और मसीही बरादरी की हम कैसे मदद कर सकते हैं। पास्टर सादिक, आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी जो मिनिस्ट्री है, रिजॉइस मिनिस्ट्रीज जो है, उसका जो विजन आप लेकर चले थे, थोड़ी सी उसकी डिटेल बताइए, और क्या आप जो कुछ आज तक कर पाए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, आर यू सेटिस्फाइड? खुदा यीशु मसीह के नाम में आप तमाम व्यूअर्स को पादरी साजिद एनरिके का पाकिस्तान से बहुत बहुत सलाम। शुक्रगुजार हूँ जनाब रेवरेंड जावेद अख्तर साहब का और राज़े चमन इस प्रोग्राम का, और इसके साथ पाकिस्तान क्रिश्चियन आउटरीच फाउंडेशन का जनाब सुहेल असलम साहब का, जिनकी वसातत से मैं इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। बाइबल की एक आयत पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 40वीं आयत में लिखा है, अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उससे ले लेने दे, और जो कोई तुझे एक कोस बेगार ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। और जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उसे मुंह ना मोड़। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह की मुनादी का बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि पर्पस, बहुत बड़ा जो है मिशन, वो देने पर है। जो गिव, उसने खुद भी अपनी जान पूरी दुनिया के लिए दी है। हमारी मिनिस्ट्री जो सवाल रेवरेंड जावेद अख्तर साहब ने किया है, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं, और हमारी मिनिस्ट्री जो है, क्या हम जो कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुनादी से मैंने इस मिनिस्ट्री का आगाज़ किया, और खुदा उनके फजल से अभी भी मुनादी इसका टॉप जो है वो प्रोजेक्ट है कि हम मुनादी करें, हम जो रीच आउट करें, हम लोगों तक जाएं, हम ऐसे लोगों तक पहुंच जाएं जो वाकई मसीह के भूखे और प्यासे हैं, या मसीह का कलाम सबको तक लेकर जाएं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे बाइबल को हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की खिदमत में यीशु मसीह खुद खुराक दिया करते थे लोगों को, अगर जब बहुत से लोग उन पर ईमान ही नहीं लाते थे तो भी ही यूज्ड टू फीड, और मैं समझता हूँ कि ये आज भी हमें करना चाहिए। और जो आयत पढ़ी गई है कि कुर्ता, अगर तुझसे कोई चोगा मांगे तो उसे कुर्ता भी दे दे, ये बड़ा जरूरी है। कोविड-19 की मैं इसमें बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। कोविड-19 का आगाज जैसे ही हुआ, 22 से पाकिस्तान में लॉकडाउन शुरू हो गया, और आप हमारे पेज को देख सकते हैं कि 28 से हमारा जो कोविड पे डिस्ट्रीब्यूशन थी राशन की, उसका आगाज हुआ। मैं आपको गवाही के तौर पर बताना चाहता हूँ, 20 लोगों के लिए मैंने इसका आगाज अपनी जेब से किया। 20 लोगों के लिए मैंने राशन किया ताकि मैं इसको कर सकूं, और मेरे ज़हन में नहीं था कि मैं किसी को कहूं कि मुझे हेल्प आउट करे। लेकिन जो ही वो काम हमने स्टार्ट किया और हमने उसको फेसबुक पे लगाया, अपने पेज पे लगाया, तो बहुत से दोस्त इंडिविजुअली हमारे साथ खड़े हो गए। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि होते होते ये 28 मार्च से जून तक मोर देन 3000 फैमिलीज को हम राशन जो है तकसीम कर चुके हैं। मिनिस्ट्री का जो मेन मकसद है वो मुनादी है, और उसके साथ साथ फीडिंग का है, और ये राशन तकसीम का है, जिसमें मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब सुहेल असलम साहब का कि इन्होंने भी हमें हेल्प आउट किया हमारी मिनिस्ट्री को कि हम और राशन दे सकें, और खुदावंद इनको बड़ी बरकत दे। इसमें बहुत से ऐसे पीरियड्स और ऐसे टाइम आए हैं कि मैं बाकायदा लिटरली इन दिनों ये 2.5 महीने में बहुत रोया हूँ
جیسے ایک گھر سے فون آیا کہ آج ہم نے کاوے سے جو ہے وہ ناشتہ کیا ہے, اور بڑا ہی مجھے عجیب اور الجھن محسوس ہوئی, بلکہ اس گھر نے فون نہیں کیا, کسی نے ان کے بہاف پہ فون کیا, اور میں لٹرلی رونا شروع ہو گیا, اور میں نے جلدی سے گاڑی میں راشن رکھا, ان کا ایڈریس لیا اور وہاں پر پہنچ گیا. ایسے حالات میں اس کووڈ-19 میں ہم نے ایسے لوگوں کو, جسے کہتے ہیں نا سفید پوش لوگوں کو, مطلب بھوکے دیکھا ہے کہ وہ کس طور سے جو ہے وہ بھوکے ہیں, اور غریب تو غریب ہیں ہی, لیکن کچھ لوگ جو بہتر نظر آتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈاؤن ہوئے ہیں. لیکن ہم شکر گزار ہیں خداوند کے کہ ہم ان کی امید بنے, اور ہم ان کی امید بنے رہیں گے. ہم خدمت کے کام کو جاری رکھیں گے اور اس کام میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اگر اس میں میرے پاس مزید اور ٹائم ہے تو میں کچھ چیزیں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ ریجوائس منسٹریز کا نہ صرف کووڈ پر راشن کا جو ہے وہ سلسلہ چلا ہے سیالکوٹ اور سیالکوٹ کے گرد و نواح میں, بلکہ مزید دوسری سٹیز میں بھی ہم گئے ہیں. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جیسے ٹیکسی چلاتے ہیں, راولپنڈی ایریا میں بہت سے لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں, تو مجھے کالز آئیں کہ ہمارے پاس انسٹالمنٹ نہیں ہے, نہیں تو ہماری ٹیکسی لے جائیں گے. سو ہم نے بھرپور اس میں تعاون کیا, کوئی تصویر نہیں, بس کال پہ فون آیا اور ادھر سے بینک سے انہیں پیسے بھیج دیے تاکہ ان کی ٹیکسیز بچائے جائیں. تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم ہیلپ آؤٹ کریں. میڈیسن میں ہیلپ کی ہے, لوگوں کو بلڈنگز میں ہیلپ کی ہے, کرائے رکے ہوئے تھے وہ کرائے میں ہیلپ کی ہے. سو خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلا لو. آمین. تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی. مسٹر سہیل, میں صرف چند الفاظ میں بتائیے کہ ابھی جب کہ پاکستان جو ہے وہ پینڈیمک ٹائم میں سے اتنی تیزی سے نکل نہیں پا رہا, اس کو ٹائم لگے گا, رائٹ؟ تو آپ اس کو کیسے مزید بہتر طریقے سے الائن کر سکتے ہیں پاسٹر ساجد کے ایریا میں؟ جی بھائی صاحب, بہت شکریہ. میرے خیال میں اگر چند الفاظ میں اس کو بیان کیا جائے تو یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو جیسے جیسے ہم پادری صاحب ساجد انریکے صاحب ساتھ کمیونیکیشن اور بات چیت کر رہے ہیں, اور 25-30 اور لوگوں کے ساتھ پورے پاکستان میں جو ہمارے ٹیم لیڈر ہیں, ہمارے کیس ورکر ہیں, ہمارے والنٹیئرس ہیں, سماجی کارکن, ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو ڈگری آف ڈیوسٹیشن اور جتنی گمبھیر یہ پرابلم کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری خاص کر مسیحی عوام میں آ گئی ہے, ان کی ویجز کی لاسز کی وجہ سے, جابس کے لاسز کی وجہ سے, اس کا تو ہم ابھی اندازہ کر ہی نہیں سکتے. یعنی ابھی تو طوفان اتنی تیزی سے ہے کہ اس کے لاس کا اور کتنا وہ نقصان دے گا ابھی تو اس کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ اتنے مختلف طریقوں سے ہیلپ کی ضرورت ہے, اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے اور میں بڑا خدا کا شکر گزار ہوں کہ پادری ساجد کی منسٹری اپنے طور پہ بھی, گورنمنٹ کے اساس پروگرام اپنے طور پہ بھی, این جی اوز بھی اپنے طور پہ, اور بہت سے انڈیویجول لوگ جو ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں بڑی ہی انہوں نے ہمیں کال کیا اور کہا کہ ہم ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو کووڈ-19 کی جو ڈیوسٹیشن ہے وہ اس میں ہر بندہ ہی تقریباً امپیکٹ ہوا ہے, لیکن خصوصاً ہم بات کریں گے اپنی موسٹ مارجنلائزڈ کمیونٹی کی, جو کہ ہمارے میڈیکل ورکرز ہیں, جو کہ اس میں ہماری نرسیں بھی شامل ہوتی ہیں, ان میں ہمارے جو میڈیکل سٹاف, فرسٹ رسپونڈرز, اور جو میڈیکل ہیلپ میں جو کام کرتے ہیں, جو صفائی پیشہ لوگ ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں, سینیٹری ورکرز جیسے کہ ان کی لائف بھی, ان کے لیے پروٹیکٹیو اکوپمنٹ مہیا نہیں ہے یا شاید ہے, اس چیز کا بھی اندازہ ہمارے وہ والنٹیئرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا سچویشن ہے. تو ایک سچویشن جو ہے وہ ہر سچویشن بڑی یونیک ہے, تو ہم پوری طرح اپنے 25-30 والنٹیئرز اور ان کی ٹیمز پہ کمپلیٹلی ریلائی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے سب سے پہلے اس پرابلم جو کہ اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہمیں ابھی پاکستان میں نظر نہیں آ رہا ہے, اس کے جو امپلیکیشنز اور اس کے جو کانسیکوینسز اور آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ کئی مہینے بلکہ کئی سالوں تک ہی رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں سب کے ساتھ مل کے, ہماری فاؤنڈیشن کو سب کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا, اور جہاں جہاں ہیلپ نہیں پہنچ رہی, حالانکہ بہت مختلف طریقوں سے لوگوں تک ہیلپ پہنچ رہی ہے, لیکن ہمیں وہاں جانا ہے جہاں تک ابھی تک ہیلپ نہیں پہنچ سکی. تو ہم اپنی ٹیم, خاص کر پادری ساجد انریکے کی منسٹری کا ہم بہت شکر گزار ہیں.
इस सिलसिले में। जी थैंक यू वेरी मच मिस्टर सोहेल। पास्टर साजिद एनरिके, आप बताइए कि अभी तक जो कुछ आपने इंटरेक्ट किया है ये कोविड-19 के पैंडेमिक टाइम में, तो आपको अभी कौन सा एरिया नज़र आ रहा है कि सही तरीके से जो आपका दिल कह रहा है या जिस लेवल तक लोगों की हेल्प होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही, और कि आप लोगों को बताएं, हमारे नाज़रीन को, व्यूअर्स को, कि कौन सा ख़ास एरिया है जहाँ पे जंप करना चाहिए या ज़रूरत है वहाँ पे? जी बहुत शुक्रिया इस सवाल का। मैं ये कहना चाहूँगा कि रिसेंटली 2 फैमिलीज मेरे तक आई हैं कि हमें जॉब के लिए कहीं ना कहीं लगवा दें, और मैं ये सुनकर हैरान था कि हाउ इट कैन बी, पॉसिबल ही नहीं है जबकि ज्यादा कंपनीज फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं। सो उसी वक्त मेरे ज़हन में क्लिक हुआ और मैंने उन्हें उसी वक्त प्रपोजल दे दिया। मैंने कहा देखिए जी, हेल्प करना मेरा और मेरी मिनिस्ट्री का काम, लेकिन डिसीजन आपने लेना है। कहते क्या? मैंने कहा आप रेडी लगा सकते हैं, सब्जी की रेडी हम आपको अरेंज कर देते हैं, सब्जी भी भर देते हैं उसके ऊपर, और मेहनत आपने करनी है, आप कमाएं, अपने घर को चलाएं। सो एक ऐसा ये पीरियड आ गया है कि जिसमें लोगों के पास, अच्छा अब लोगों को 3 आवर्स के लिए या 4 आवर्स के लिए पाकिस्तान में बुलाया जा रहा है। अब पाकिस्तान आपको पता है कि आवर्स वेजेस पे नहीं चलता, तो वो उनकी वेजेस भी कम हो गई हैं और वो बड़े मुश्किल में, परेशानी में। बहुत से लोग अभी तक बिल्कुल जो अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं। तो मेरे पास ये एक आइडिया आया और मैंने उन्हें दिया, और उसके बाद 3 और फैमिलीज को मैंने ये आइडिया दिया है जिन्होंने मुझे अप्रोच किया है कि हमारे कुछ काम का कीजिए, हमारे कुछ रोजगार का कीजिए। मैंने कहा जी आप होटल लगा लें, आप तंदूर लगा लें, आप सब्जी की रेडी लगा लें, आप फ्रूट की रेडी लगा लें, इन्वेस्ट हम करेंगे, आप उसको रन करने वाले हो, खुदावंद के फजल से आपके घर में खुराक की कमी नहीं होगी। सो मैं ये समझता हूँ कि ये इस टाइम द बेस्ट है। कोविड-19 पता नहीं है कब तक चलना है पाकिस्तान में, तो ये काफी लंबा लगता है कि चले, शायद ये साल कवर करे, और लोगों के पास खुराक नहीं, और हम हर बार उन्हें राशन की ऑफर नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि हमें उन्हें इक्विप करना चाहिए ताकि वो खुद से जनरेट करें अपने लिए काम। तो मेरे ख्याल से हमारी मिनिस्ट्री को, और मैं ये सजेस्ट भी करना चाहूँगा पाकिस्तान क्रिश्चियन आउटरीच फाउंडेशन के चेयरमैन साहब को, जनाब सोहेल साहब को, कि आइए इसमें हमारी हेल्प कीजिए कि हम लोगों को छोटे छोटे बिजनेस बिल्कुल थोड़े पैसों से ये स्टार्ट हो जाते हैं, एटलीस्ट वो अपना जो है वो रेगुलर उससे कुछ ना कुछ जनरेट कर सकते हैं, और ये बड़ा ज़बरदस्त होगा। जी थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। मिस्टर सोहेल, आप पास्टर जी की इस बात पे क्या कहेंगे? जी फैज साहब बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँगा कि जो एक नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सबसे पहले इन फैमिलीज को आइडेंटिफाई करने का, वो हमने पिछले पूरे साल में बहुत मेहनत के साथ एस्टेब्लिश किया है। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया है कि खुसूसन पंजाब के इलाके में और जिसमें लाहौर के गिरदनवा, फैसलाबाद के गिरदनवा, सियालकोट के गिरदनवा शामिल हैं। उनमें हमारे तकरीबन 25 के करीब जो कम्युनिटी लीडर हैं वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये वो अजीज हैं जो कि माली हालत उनकी खुदा उनके फजल से थोड़ी बेहतर है और वो इस वक्त टाइम निकाल सकते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए। वो हमारे केस वर्कर्स बन के, हमारे वॉलंटियर्स बन के इन फैमिलीज की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो नंबर 1 स्टेप वो मैं पादरी साजिद एनरिके साहब का शुक्रगुजार हूँ, वो ये है कि इन फैमिली की आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सके। तो हमें पादरी साजिद एनरिके जैसे लीडर्स, कम्युनिटी लीडर्स के साथ और पादरी साहिबान के साथ मिलकर चलना है। हमें दूसरी एनजीओस के साथ भी मिलकर चलना है और हमें आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं तो हम नैरो डाउन कर सकते हैं कि किन किन फैमिलीज को बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें हमें जो आइडेंटिफिकेशन है, जो बहुत ही ज्यादा मार्जिनलाइज्ड, नीडी, अंडरसर्व्ड जो फैमिलीज और है उन तक हमें पहुंचना है। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो तो वहां तक पहुंचने का होगा। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि मुझे ये भाई साहब की एक और बड़ी अच्छी
2 या 3 बातें मैं मुख्तसरन ये भी बयान करना चाहता हूँ कि जब मैंने भाई साहब के साथ बातचीत की और इनके मैंने काफ़ी कामों को देखा है पिछले 1 साल में, तो ये ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी में भी काम कर रहे हैं, बल्कि दूसरे शहरों में भी इन्होंने काफ़ी मदद की है लोगों की, और दूसरे पासबान और दूसरे पास्टर साहिबान के साथ भी मिलकर उनकी कलीसिया के साथ उन्होंने काम किया। तो अगर भाई साहब थोड़े इस चीज़ पे रोशनी डालें, क्योंकि कुछ मिनिस्ट्रियाँ और पासबन हैं वो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, उन तक पहुँचने के लिए भाई साहब ने कैसे ये सारा सिलसिला शुरू किया था। जी सोहेल साहब, बाइबल मुकद्दस में से देख लेते हैं, गलतियों के खत उसके 6 बाब की 2 आयत में लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। और फिर इब्रानियों 13वें बाब की 16 आयत में लिखा है, और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि हमने दूसरों की हेल्प करनी है। अब रही बात दूसरे चर्चेस की, दूसरी कम्युनिटीज की हेल्प करने की, तो मेरे पास जैसे ये रिक्वेस्ट आई तो मैंने खुदावंद की हुजूरी में रखा और मैंने अपने साथियों से शेयर किया जो हमारे साथ स्टैंड कर रहे थे सपोर्ट में। तो शुक्र है खुदावंद का कि हम एक प्लेटफॉर्म और एक बात पे खड़े हुए कि यस, जो कोई हमें बुलाएगा हम उस तक जाएंगे, वो कोई भी चर्च का है, वो कोई भी डिनोमिनेशन का है, हत्ता कि वो किसी भी मजहब का है। मैं तो आपको ये कहूंगा कि मैंने दूसरे मज़ाहब में खुदावंद के फजल से बहुत जितनी खुदावंद ने तौफीक दी है और उनमें राशन तकसीम किया है, उन्होंने बताया कि ये हमारी तरफ से नहीं है, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जानिब से है। दूसरे चर्चेस में हमने इस्लाम को एक्सपेंड किया है और उन तमाम के जो कमेंट्स हैं, उन तमाम पादरी साहबान के जो व्यूज हैं वो हमारे वॉल पर लगे, और मेरे लिए वो बड़ी इंकरेजमेंट है कि हम जब अपनी हदूद को छोड़ते हैं और दूसरे तक नजर दौड़ाते हैं, तो मेरा ख्याल है हर खादिम को इस तौर से सोचना चाहिए कि हमें अपने चर्च से बढ़कर जो है मसीह का काम जो है वो आलमगीर कलीसिया है, हमने उस लेवल पे सोचना चाहिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किसी और चर्च में जाकर भी खिदमत करते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन भी किसी और चर्च में कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि हमने मुख्तलिफ बहुत से चर्चेज में पाकिस्तान के जो है इस खिदमत को सर अंजाम दिया है। जी थैंक यू वेरी मच पास्टर साजिद। मिस्टर सुहेल, जब आप इस सिलसिले में ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं तो अभी, और ये जो पैंडेमिक टाइम है पाकिस्तान में थोड़ा सा लंबा हो रहा है दूसरे ममालिक की बजाय, तो क्या आप देखते हैं कि लॉन्ग रन में आप इसको मतलब कहाँ तक इसको मुकम्मल कर पाएंगे, या किस हद तक आप लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे? देखिए, इसमें मैं आपको 2 जवाब दूंगा। सबसे पहला जवाब तो ये है कि जो हमारी इसको बोलते हैं KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो हमारी फाउंडेशन की सक्सेस के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में एक तो ये है कि एक माइक्रो लेवल पे अगर हम एक फैमिली को इम्पैक्ट करते हैं और उसमें एक बच्चे या बच्ची को तालीम देते हैं और वो 6-7 साल 8-10 साल में अपनी फैमिली को गुर्बत से निकाल सकता है, तो माइक्रो लेवल पे वो ही बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है। मैक्रो लेवल पे आप जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं एज अ फाउंडेशन। लेकिन मैं आपको रियलिस्टिक, मेरा जवाब ये होगा आपके लिए कि हमारी अकेली फाउंडेशन जो है वो इस बहुत बड़ी जो हमारे मुश्किलात जो हमारे मुआशरे में हमारे खुसूसन पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी को दरपेश है, वो हमारी अकेली फाउंडेशन उसका सदेबाप नहीं कर सकेगी। ये मैं रियलिस्टिकली आपको बता रहा हूँ। उसमें हमें सब लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम सब एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एग्जिस्टिंग एंटिटीज हैं, जैसे पादरी साजिद अनरिके साहब की मिनिस्ट्री है, NGOs हैं, दूसरे पादरी साहिबान की मिनिस्ट्रीज हैं, सहाफी लोग हैं, हमारे इंडिविजुअल वॉलंटियर्स हैं, जहाँ के हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, हम उन सबके साथ मिलकर जहाँ जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हमें उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं आखिर में ये जरूर सबसे पहले कि हम इसका प्रोग्राम का इख्तिताम करें, मैं एक बाइबल के हवाले से मैं एक और वर्स जो है वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा, आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो वर्स जो है वो इस्तिशना की किताब
اس کے 7ویں باب اس کے 15ویں باب سے میں 7ویں آیت سے میں شروع کروں گا. میں 7ویں اور 8ویں آیت پڑھوں گا, اس کے بعد میں پھر 10ویں اور 11ویں آیت پڑھوں گا. اور خداوند کے کلام میں یوں مکتوب ہے, جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے, اگر اس میں کہیں تیرے پھاٹکوں کے اندر تیرے بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہو, تو تو اپنے اس مفلس بھائی کی طرف سے نہ اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی بند کر لینا, بلکہ اس کے احتیاج رفع کرنے کے لیے جو چیز اسے درکار ہو اس کے لیے ضرور فراخ دستی سے فراہم کرنا اور قرض میں دینا. اس کے بعد اس کی 10ویں اور 11ویں آیت 15ویں باب کی میں یوں مکتوب ہے کہ بلکہ تجھ کو اسے ضرور دینا ہوگا, یعنی ضرورت مند کو, اور اس کو دیتے وقت تیرے دل کو برا بھی نہ لگے, اس لیے کہ ایسی بات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں اور سب معاملوں میں جن کو تو اپنے ہاتھ میں لے تجھ کو برکت بخشے گا. اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے, اس لیے میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگال اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھول رکھنا. تو یہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ نہ صرف یہ اس کووڈ کے زمانے میں یہ ایک وقت ہی بہت بڑا تقاضا ہے, بلکہ یہ ایک خداوند کا حکم ہے کہ جب ہماری 60 to 70% کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان میں, خاص کر مسیحی کرسچن کمیونٹی, وہ اتنا سفر کر رہی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے, جیسے کہ پادری صاحبان, مختلف پادری صاحب نے خصوصاً اس پروگرام میں پادری ساجد انریکس صاحب نے ہمیں ساری وضاحت سے بتایا کہ کس طریقے سے ایگزامپل آفٹر ایگزامپل وہ ہر فیملی کی ایک یونیک نیڈ ہے جس کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا, مائکرو لیول پہ اگر ہم ایک بھی فیملی کی ایسے فاؤنڈیشن ہیلپ کرتے ہیں تو وہ ایک فیملی جو ہے one less family to worry about, اور مائکرو لیول پہ ہم سب دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے کام کریں گے, اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنی ریسورسز کے مطابق جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم خداوند کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. جی, تھینک یو ویری مچ مسٹر سہیل. پاسٹر ساجد انریکے, آپ بتائیے آج کی ساری گفتگو کو آپ کیا کنکلوژن دیکھتے ہیں؟ ویل, یہ ساری باتیں خداوند یسوع مسیح کو جلال دینے کے لیے ہیں, لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ آئیے مل کر کندھے سے کندھا ملا کر کام کریں. جتنے لوگ ہماری آواز کو سن رہے ہیں وہ ان تمام ہوئی باتوں پہ تھوڑا غور کریں, ہمارے لیے دعا کریں پاکستان کرسچن آؤٹ ریچ فاؤنڈیشن کے لیے دعا کریں, ریجوائس منسٹرز انٹرنیشنل کے لیے جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں. اس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیٹ جو ہے وہ مختلف طرح کا ہوتا ہے, جو ان دنوں بھی سامنے آیا ہے. ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں, قرض کی, اور جس میں ریجوائس منسٹریز نے لوگوں کی ہیلپ کی ہے. اس کووڈ ڈیورنگ کووڈ کی میں بات کر رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے ڈیٹ ہے جی, 5,000 ہے, 10,000 ہے, کیونکہ لوگ ڈر گئے کہ اب پتہ نہیں کاروبار چلنا ہے کہ نہیں. تو جن کا قرضے جنہوں نے لینے تھے وہ دروازے پر آ کھڑے ہوئے کہ جی آپ ہمیں قرضہ واپس کریں, کیونکہ کام کاج تو ہے نہیں. سو اس طرح کی چیز بھی جو ہے وہ سامنے آئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کرسچن ماڈرن ڈے سلیوری کا, ٹھیک ہے, اس پہ بھی میں ایک بار پھر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں, اور اس کو بھی اسی پروگرام کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ ماڈرن ڈے سلیوری جو ہے وہ قرضے کے باعث لوگ جو غلام بنے ہیں, یہ زیادہ بھٹا مزدور ہیں, یہ کل ورکرز ہیں. اور خدا ان کا شکر ہے کہ ہم نے ابھی تک 7 فیملیز کو وہاں سے رہا کروایا ہے, اور ان کے لیے مائکرو لیول کا جو ہے وہ چھوٹا سا بزنس جو ہے ان کو دیا ہے تاکہ وہ کام کاج کر سکے. سو آج کی گفتگو کا جو میں کہوں گا وہ یہی ہے کہ آئیے مسیح میں آگے بڑھیں اور لوگوں کی ہیلپ کریں جیسے بھی ہم کر سکتے ہیں, جس طور سے بھی ہم کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں شکر گزار ہوں راز چمن پروگرام کا, اور ریورنڈ جاوید اختر صاحب کا, اور سہیل صاحب کا. گاڈ بلیس یو. جی, تھینک یو ویری مچ مسٹر سہیل. ودن 30 منٹس آپ کیا کہیں گے؟ 30 سیکنڈز میں یہ کہوں گا کہ پادری ساجد انریکس صاحب کی جو ہم ان کی منسٹری دیکھتے ہیں تو اس میں میرے لیے
एक इंस्पिरेशन, पर्सनल इंस्पिरेशन ये है कि पादरी साजिद एनरिके साहब, इसके बावजूद कि इनकी एक फैमिली है, इनके छोटे बच्चे हैं, जो कि हम सबको पता है, हम बाल बच्चों वालों को, कि वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन खुदा ने इनको इतनी एनर्जी, इतनी मोटिवेशन, इतनी ताकत अता की है, और खुदावंद का रूह इनमें काम करता नजर आता है कि ये दूसरों की हेल्प के लिए जो भी इनके पास वक्त दरकार है वो मुयस्सर है, वो उसको आप सर्व कर रहे हैं खुदावंद के लोगों की खिदमत के लिए। और मैं पादरी साजिद एनरिके साहब का इस सिलसिले में बहुत मशकूर हूँ, और हमें ऐसे ही लोगों की के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत है, जो कि पाकिस्तान में हमें सबसे पहले तो इन इश्यूज के आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प करें, फिर हम उनके साथ मिलकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनाएंगे। शॉर्ट टर्म में जो कोविड के हेल्प दरकार है किसी भी रेफरेंस से, वो हम इनकी मदद करने के लिए भी स्टैंड रेडी। और लॉन्ग टर्म में जैसे भाई साहब ने जिक्र किया कि भट्टों के जो मजदूर हैं, खास तौर पे जो हमारे वहाँ लोग बूढ़े काम कर रहे हैं, और हमारी बहनें, खवातीन, हमारी माएँ जहाँ वो काम कर रही हैं, उनको हम उन मुसीबतों से, उन कर्जों से हम कैसे आजाद कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म हम भाई साहब के साथ मिलकर जरूर इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज को हम गुर्बत से निकाल के एजुकेशन उनके बच्चों को दिलवाएं, ताकि वो तरक्की की तरह गामजन हो। देखिए, हमारे कल्चर में 20-25% हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, जो कि 3 या 4 जनरेशन के बाद वो ऐसी जगह पहुंच चुके हैं, और ज्यादातर लोग जो हमारे अमेरिका और कनाडा में हैं, हमारी पाकिस्तानी क्रिश्चियन डायस्पोरा के लोग, उनकी भी फैमिलियों ने 3 या 4 जनरेशन पहले इसी पॉइंट से ये काम शुरू किया था। लेकिन ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इतने रिसोर्सेज होते हुए भी पिछले 70 साल में 65 से लेकर 70% तक हमारी जो आबादी है वो उन्हीं मुश्किलात का अभी तक भी शिकार है। तो हमें उनको भी साथ लेके चलना है, एक होके चलना है, और उनको भी पॉवर्टी के इस दलदल से निकालना है। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और हम दुआ करते हैं कि पादरी साहब जैसे हमें यंग लोग और ज्यादा मिले, ताकि हम इस काम को अगली जनरेशन तक लेके जाएं। बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Mr. Sohail and Pastor Sajid Enrique. नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है, आई होप कि बहुत सारों के लिए हेल्प का सबब बनेगा, ताकि बहुत सारे लोग फाउंडेशन के साथ और पास्टर साजिद के साथ जंप करें, उनका साथ दें, ताकि उन लोगों तक रीच आउट किया जा सके जो अभी आपके मुंतज़र हैं, मेरे मुंतज़र हैं, ताकि हम उन रूहों को बचा सकें जो खुदावंद के नाम को पुकारती हैं। खुदावंद करे कि ऐसा ही हो, और खुदावंद ने ये भी चाहा कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मज़ीद आपके लिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज लेकर आएंगे। तो खुदा करे कि उस वक़्त तक आप भी हों और हम भी इस प्रोग्राम को सर अंजाम दे सकें। वंस अगेन रेवरेंड साजिद एनरिके और मिस्टर सोहेल असलम, आप दोनों के टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।